ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज हम फार्माकोलॉजी, जिसका टॉपिक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स है, आज हम आपको उसके मुतल्लिक बताएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते क्या हैं। The inflammatory response is a normal, desirable defense mechanism. Normal inflammatory response has an on-off switch. In chronic inflammation, something has gone wrong with the off switch. Therefore, we need drugs to control the inflammatory reaction. अब आप देख सकते हैं इनके कॉजेज़ क्या हैं इन्फ्लेमेशन के। जैसा कि फर्स्ट कॉज है फिज़िकल एजेंट्स लाइक हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रॉमा। अगर हम सेकंड कॉज की बात करें तो वो आ जाता है जी केमिकल एजेंट्स लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉइजन्स। इसी तरह अगर हम थर्ड कॉज की बात करें तो आता है जी इन्फेक्टिव एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड देयर टॉक्सिन्स। और फोर्थ कॉज है इसका immunological agents like cell mediated and antigen antibody reactions। चलें इसके नेक्स्ट आपको स्टडी करवाते हैं, वो है थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज। द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व्स टू प्राइमरी गोल्स। फर्स्ट, द रिलीफ ऑफ सिम्टम्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन विच आर यूजुअली द मेजर कंटिन्यूइंग कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट। और इसका अगर सेकंड ट्रीटमेंट प्राइमरी गोल की बात करें, उसमें आता है द स्लोइंग और अरेस्ट ऑफ द टिश्यू डैमेजिंग प्रोसेस। रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन विद नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, जिसे एनसिड्स कहा जाता है, ऑफन रिजल्ट्स इन रिलीफ ऑफ पेन फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड्स। ये स्टेरॉयड होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन हैं और ये रिलीफ करती हैं पेन को एक सिग्निफिकेंट पीरियड तक। देन दीज ड्रग्स आल्सो एक्सर्ट एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक्स इफेक्ट्स। द ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स आल्सो हैव पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। नेक्स्ट आपको स्टडी करवाते हैं ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ग्लूकोकोर्टिकॉइड निकला जी ग्लूकोज प्लस कोर्टेक्स प्लस स्टीरॉयड से। ये ड्राइव फ्रॉम इट्स रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, इट्स सिंथेसिस इन द एड्रिनल कोर्टेक्स एंड इट्स स्टीरॉयडल स्ट्रक्चर। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स की। ये दो में क्लासिफाइड है, फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड वन है सिंथेटिक। अगर नेचुरल की बात की जाए तो आएगा हाइड्रोकोर्टिसोन और सेकंड वन कोर्टिसोल। अगर सिंथेटिक की बात की जाए उसके अंदर आता है जी प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइएम्सिनोलोन, डेक्सामेथासन, बीटामेथासन। अच्छा, अगर आप एक्शन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इन हाई डोजेस ओरल और आईवी ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स आर यूज्ड टू सप्रेस वेरियस एलर्जिक, इन्फ्लेमेटरी एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। अच्छा जी, अब हम आपको स्टडी करवाते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट वन ये है जी ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर पोटेंट anti-inflammatories. Their primary anti-inflammatory mechanism is lipocortin 1. Synthesis lipocortin 1 suppresses phospholipase A2, thereby blocking eicosanoid production and inhibits various leukocyte inflammatory events. ठीक हो गया। अब आपको हम बताते हैं जी, इसके साथ साथ आप देख भी सकते हैं इधर बाकायदा हमने टोटल मैकेनिज़्म इसका ड्रा किया हुआ है। ठीक हो गया। अब इनके थेराप्यूटिक यूज़ की बात अगर की जाए तो ये है जी बिकॉज
immunosuppressive action. They are also administered as immunosuppressive medications in autoimmune disorders or post-transplantation immunosuppressants to prevent the acute transplant rejection. ठीक हो गया। और इनके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं जी, ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स करंटली बीइंग यूज्ड एक्ट नॉन selectively, so in the long run they may impair many healthy anabolic processes. To prevent this, much research has been focused recently on the elaboration of selectively acting glucocorticoid drug. ठीक हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स मेन क्या हैं। फर्स्ट वन जी इसका है इम्यूनो डेफिशिएंसी। सेकंड वन आ जाता है जी ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स डू नॉट प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शंस। ठीक है। फिर आता है जी हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, जिससे हम स्टेरॉयड डायबिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट इनके साइड इफ़ेक्ट्स ये होंगे जी हाइपर कोर्टिसोलीमिया विद प्रोलॉन्ग्ड एंड और एक्सेसिव यूज़, जिससे आल्सो नोन एज एक्सोजीनस और कशिंग्स सिंड्रोम भी कहेंगे। और मसल ब्रेकडाउन प्रोटियोलाइसिस इसकी एक मेन डेफिनेट टर्म है जो यूज़ की जाती है मसल ब्रेकडाउन्स के लिए। वीकनेस, रिड्यूस्ड मसल मास एंड रिपेयर। देन expansion of malar fat pads and dilation of small blood vessel in skin, और increased skin fragility, easy bruising। फिर इसके बाद बात करते हैं इनके नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स में। एक्सीटेटरी इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन इम्पेयर्ड मेमोरी एंड अटेंशन डेफिसिट्स, देन आ जाता जी ग्लूकोमा ड्यू टू इंक्रीज क्रैनियल प्रेशर, देन आ जाता जी कैटरैक्ट्स, देन आ जाता जी एनोवुलेशन, irregularity of menstrual period, growth failure, delayed puberty, increased plasma amino acids, increased urea formation, negative nitrogen balance। देन हम आपको बताते हैं जी एनसेट्स। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था कि एनसेट स्टैंड फॉर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये है क्या? ये है जी इट इज़ द क्लास ऑफ एनाल्जेसिक्स मेडिकेशन डेट रिड्यूसेस पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया। अब हम आपको बताते हैं जी क्लासिफिकेशंस कितनी हैं एनसेट्स की। फर्स्ट वन जी नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स, और सेकंड वन आ जाता है जी सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स। जो जी नॉन सेलेक्टिव है इसके अंदर आता है जी कोक्स 1 और कोक्स 2 इनहिबिटर्स। ठीक हो गया। और सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स में जी जस्ट कोक्स 2 इनहिबिटर्स आएगा। आगे हम आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। जैसा कि नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स में आ जाता है जी सैलिसिलेट। ठीक हो गया। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, देन आ गया एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स। और देन हम बताते हैं जी आपको नॉन सेलेक्टिव पैरोल डेरिवेटिव्स में क्या है जी, इसमें आ जाता है जी कीटोरोलेक, इंडोल डेरिवेटिव्स, पायराजोलोन डेरिवेटिव्स। ठीक हो गया। देन हम आपको बताते हैं जी कोक्स 2 इनहिबिटर्स में क्या आता है। इनमें सबसे जो मेन चीज़ है वो आती है जी पेरिफेरेंशियल और सिलेक्टिव। उसमें आ जाता है जी नाइमसोलिड, मेलोजिकम, नेबुमिटोन। सिलेक्टिव में जी सेलिकोक्सिब, पेरिकोक्सिब। ठीक हो गया। देन हम बताते हैं जी आपको मैकेनिज्म क्या है ऑफ एनसेट्स एक्शन का। इसका मेन जो यही है, ऑल एनसेट्स inhibit the cyclooxygenase required for conversion of arachidonic acid to endoperoxide intermediate। Then जी ये acids inhibit prostaglandin and thromboxane synthesis and eliminate all prostaglandin and thromboxane in every cell they reach। Then I recall that prostaglandin and thromboxane play crucial role in पेन, इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड एक्सेसिव ब्लड क्लोटिंग। आप देख भी सकते हैं, हमने बनाया आपके लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका, आप देख सकते हैं। और अब हम यूजेस की बात करें तो इसका जो मेन है वो रियोमेटिक डिजीज़, मोस्ट आर प्रोबेबली इफेक्टिव इन रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, देन सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथाइस, then associated with inflammatory bowel diseases, osteoarthritis, localized musculoskeletal syndrome। एग्जाम्पल भी हमने आपको बताई, स्प्रेन्स और स्ट्रेन, लो बैक पेन और गाउट।
उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और आने वाली मज़ीद वीडियो को देखते रहें। शुक्रिया।